रमीज़ भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। इनकी नज़र मेरे मम्मी पर जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि रिमशा के साथ क्या होगा। मैं खुद अपने ही जाल में फंस गई, लेकिन अब कोई फ़ायदा न था। रमीज़ भाई ने मुझे मम्मी से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया, लेकिन अब कोई फ़ायदा न था और शुरू हो गए। मेरा नाम सानिया है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरे अब्बू दुबई में काम करते हैं। वो 8 साल पहले ही दुबई चले गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में उनका काम सही नहीं चल रहा था। घर में मैं, अम्मी और भाई ही होते हैं। मेरे भाई का नाम रमीज़ है। मेरा एक ही भाई है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। इस वक्त की बात है जब मैं और भाई मैट्रिक के पेपर देने के बाद घर में फ्री थे और आगे कॉलेज में एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मैं इंतहा की खूबसूरत हूँ। मेरा सामान बहुत बड़ा है। इन दिनों मेरा ज़्यादातर वक्त भाई और अम्मी के साथ ही गुजरता, लेकिन अम्मी भी अक्सर औक़ात अपने कमरे में एलसीडी लगाकर मसरूफ़ हो जाया करती थी। अब मैं और भाई एक दूसरे के काफ़ी करीब हो चुके थे। मैं भाई की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एक दिन भाई ने मुझे कहा, "आपी, आपकी जो दोस्त रिमशा थी वो तो गायब ही हो गई है। कॉलेज के बाद तो कभी मैंने इसे देखा ही नहीं।" मैं हंस पड़ी और कहा, "अरे यार, वो इधर ही होती है। परसों अभी वो मुझे बाज़ार में मिली है।" मैंने भाई से पूछा, "खैर तो है? अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो।" भाई ने मुझे बताया कि मैं रिमशा को पसंद करता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने रमीज़ भाई से कहा, "रिमशा को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करने वाली है और तुम तो मुश्किल से पास होते हो।" जब मैंने ये कहा तो मेरी हंसी निकल गई। रमीज़ भाई ने कहा, "मैं सीरियस हूँ आपी।" तो मैंने कहा, "चलो, मैं इसे कल बुलाऊंगी।" रमीज़ भाई बहुत खुश हो गए। मैंने रिमशा से फ़ोन पर बात की और इसे कहा कि यार हमारे घर आ जाओ, काफ़ी देर हो गई है। हमने बैठकर गपशप ही नहीं की। अगले दिन दोपहर को रिमशा हमारे घर पहुंची। मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला। मैंने रिमशा के लिए अच्छी सी चाय बनाई। फिर हम दोनों मेरे रूम में चले गए। फिर हमने काफ़ी टाइम अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगी कि वो कितने अच्छे दिन थे। अब न जाने यूनिवर्सिटी में कैसे दोस्त बनेंगे। मैंने रिमशा से कहा, "मुझे तुमसे एक फ़ेवर चाहिए।" तो वो बोली, "कैसा फ़ेवर?" तो मैंने इसको बताया कि रमीज़ भाई तुम्हें लाइक करते हैं, इसे तुम अच्छी लगती हो। मुझसे बार बार बोल रहे थे कि रिमशा से बात करके पूछो कि इसके दिल में क्या है। रिमशा ने जवाब दिया कि यार तुम्हें पता तो है मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। तुमने मुझे इसलिए घर पर बुलाया है। मैंने कहा, "नहीं नहीं यार, गुस्सा मत करो, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी।" रिमशा ने कहा, "नहीं यार, मैं जब तक अपने पाँव पर ना खड़ी हो जाऊं तब तक मुझे सिर्फ खुद पर फोकस करना है।" कुछ देर के बाद रिमशा अपने घर चली गई। जब मैंने भाई को ये बताया तो भाई का तो दिल ही टूट गया। भाई बहुत नाराज़ हुए। मैंने कहा, "इसमें मेरा क्या कसूर है?" भाई ने कहा, "कुछ नहीं आपी, कोई बात नहीं।" अगले 2 दिन तो भाई ने मुझसे काफ़ी मूड बना लिया। एक रात मैं भाई के कमरे में गई और कहा, "रमीज़ भाई, छोड़ो गुस्सा, मुझसे क्यों नाराज़ हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, दोस्तों से नाराज़गी कैसी?" ये कहकर भाई के पास बैठ गई। मैंने कहा, "आज से मैं तुम्हारी रिमशा हूँ, इसलिए मुझसे वैसा ही सलूक करो। चलो नीचे, अब अम्मी बुला रही हैं।" मैं ये कहकर चली गई, लेकिन भाई ने तो मुझे सच में समझ लिया कि मैं रिमशा ही हूँ। अगले दिन रमीज़ भाई मेरे कमरे में आ गए और बड़े खुशगवार लहजे में मेरा हाल पूछने लगे। मैंने कहा, "शुक्र है तुम ठीक हो गए हो।" तो भाई बोले, "रिमशा जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो।" मैंने शुक्रिया अदा किया, लेकिन आज तो रमीज़ भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। इनकी नज़र मेरे मम्मी पर जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि रिमशा के साथ क्या होगा। मैं खुद अपने ही जाल में फंस गई, लेकिन अब कोई फ़ायदा न था। रमीज़ भाई ने मुझे मेरे मम्मी से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया और शुरू हो गए। मैं ऐसी वादियों में खो चुकी थी जिनमें जाकर सुकून और बढ़ता ही चला जाता है। इस तरह मैंने काफ़ी सुकून हासिल किया। अब मुझे इसकी आदत हो चुकी थी क्योंकि मैं रिमशा बनी हुई थी। इस तरह रमीज़ भाई ने गुज़रते दिनों के साथ रिमशा से सुकून लिया।
دوستو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس پر اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. شکریہ.